दुनिया में कुछ चीजें अच्छी होती हैं, कुछ चीजें बुरी होती हैं। पर हमारी आदत है कि हम बुरी चीजों में अच्छा और अच्छी चीजों में बुरा ढूंढ ही लेते हैं। ये इंसानी फितरत कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि ये इंसान की आदत होती है। बाकी इस पर बात करेंगे कि कोरोना वायरस जो एक बहुत बड़ी महामारी बन के हमारे सामने था, इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव थे। इसने हमारे देश ने पूरी दुनिया को ही बहुत तरीके से इम्पेक्ट किया है। इसका बहुत ज्यादा नुकसान हमें अपने आसपास बहुत दूर भी देखने को मिला, और जिसके बहुत सारे नुकसानों से अभी भी हम उभर नहीं पाए, जिसकी बहुत सारी परेशानियों से अभी भी उभरने की कोशिश जारी है। तो हम बात करेंगे कि अगर कोरोना वायरस नहीं हुआ होता तो क्या क्या चीजें बदल सकती थी। तो इसमें सबसे पहले एक चीज के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा कि अगर कोरोना वायरस नहीं होता तो शायद आप हम लोग आज देख नहीं रहे होते, क्योंकि हमारा चैनल नहीं शुरू हुआ होता। कोरोना वायरस की वजह से कुछ और अच्छा या बुरा तो बात की बात है, पर इस चैनल की शुरुआत हुई है। तो इस पर आगे बात करने के लिए मैं उत्कर्ष की तरफ मूव ऑन करना चाहूंगा। जी। अगेन, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। व्हाट इफ कोरोना वायरस डिडंट हैपन? देखिए, इट वाज अ कैटास्ट्रोफी, नो डाउट अबाउट इट। बहुत ही बुरा हुआ काफी लोगों के साथ। इवन लाइक हमारे क्लोज में भी, हमारे क्या, आप सबके क्लोज में भी एक आप सबको कुछ दुर्भाग्यपूर्ण न्यूज सुनने को मिली होगी। एंड लाइक कहते हैं ना, मातम का माहौल छा गया था एंड ऑल दैट। बट फॉर मेनी पीपल इंक्लूडिंग अस, इट बिकेम समथिंग मोर देन दैट, राइट? हमारे पास खाली टाइम था एंड लाइक जब भी न्यूज खोलो तो इतनी सारी नेगेटिविटी एंड ऑल दैट। तभी आउट ऑफ द ब्लू मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि लाइफ बहुत छोटी है, तो व्हाई नॉट डू व्हाट वी लव, राइट? जब कल की कोई गारंटी नहीं है, तो एटलीस्ट आज तो ढंग से जी ले। तो दिस इज हाउ फ्लेम ऑफ थॉट्स वाज बॉर्न। एंड हमारे लिए दैट वाज अ वेरी इंटीमेट मोमेंट फॉर अस। सो ना सिर्फ हम, काफी सारे लोगों के लिए ये मोमेंट काफी अच्छा रहा होगा, क्योंकि दे डिस्कवर्ड देमसेल्व्स, राइट? तो अब कोई भी टाइम ऐसा नहीं कहा जा सकता है, मैक्रो लेवल पे कहा जा सकता है कि हाँ बुरा था। बट ऑन माइक्रो लेवल, कौन सी चीज किसके लिए कितनी बेनिफिशियल या कितनी ही डेट्रीमेंटल है, ये वो इंसान ही बता सकता है। आज का टॉपिक यही है कि अगर कोरोना वायरस नहीं हुआ होता तो मैक्रो लेवल, माइक्रो लेवल पे तो हमने बता दिया अपने बारे में। और आई एम प्रिटी श्योर कई लोगों को बहुत फायदा हुआ होगा। शायद हो सकता है किसी गूगल में जॉब लग गई हो, किसी का बिजनेस ग्रो कर गया हो, काफी चीजें हुई होंगी। बट ऑन मैक्रो लेवल, व्हाट इफ कोरोना वायरस डिडंट हैपन? आपको क्या लगता है मनीष? मैक्रो लेवल पे क्या होगा? सबसे हम्म। पहले तो मेरे को फील होता है कि अगर मैक्रो लेवल पे भी बात करें तो लोगों की लाइफ जितनी इम्पेक्ट हुई है शायद उतनी नहीं हुई होती। लाइक लोगों को बहुत सारी चीजें समझ आई, लोगों को समझ आया कि समवेयर, ऐसा बोलना सही है या गलत है मेरे को नहीं पता, बट लोगों को कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि लाइफ की वैल्यू सबसे ज्यादा है। आपको खुद होना है, क्योंकि हम अक्सर ऐसी बात करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वी ऑफनली थिंक कि हाँ यार अगर हम ये चीज करेंगे तो लोगों के दिमाग में क्या आएगा। हम अपने बारे में कम सोचते हैं, लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं इन जी। टाइम ऑफ कोरोना हमने रियलाइज किया कि यार लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत फास्ट हो रहा है ऐसा कि मतलब हमेशा होता है कि कोई आता है कोई जाता है, वो हमेशा से चलता है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। लेकिन उस टाइम पे इतनी जल्दी जल्दी कुछ लोग गए और हमें रियलाइज हुआ कि यार हमें फर्क, मतलब जो जिसके नियर बाइज है उनको फर्क पड़ रहा है और बाकी लोगों को कुछ ऐसा बहुत इम्पेक्ट नहीं पड़ रहा उनकी लाइफ में। तो हमें रियलाइज हुआ यार कि हमारे लिए सबसे जरूरी शायद हम ही है, तो हमें अपने आप को इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है। तो हमने उस टाइम पे खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया। उसके बाद जो दूसरी चीज होती थी कि हम अपने बहुत सारे लोग, मतलब हम अपनी बात नहीं करते लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करते थे कि वो अपनी फैमिली से दूर हैं और वो उनसे इंटरेक्ट करने का भी टाइम नहीं निकाल पाते कि नहीं यार इंटरेक्शन तो होता रहेगा, कभी और कर लेंगे, अभी हम बिजी है अपनी डेली लाइफ में। वो लगे पड़े हैं अपने डेली बेसिस के कामों में। और फिर उनको रियलाइज होता है कि यार किसी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, और फिर उनको लगता है कि वो एक लाइफ टाइम रिग्रेट उनके साथ रह जाता है कि यार शायद हमने कुछ टाइम और स्पेंड कर लिया होता, वो वाली चीज जो बहुत सारे लोगों के साथ रह गई। और इसके अलावा कि लोगों को समझ भी आया कि यार जो अभी हमारे साथ है कम से कम उनके साथ हम रह सके, इतना टाइम तो हमें निकाल ही लेना चाहिए। जॉब्स एंड बिजनेसेस और जो भी इंसान कर रहा है वो सब चीजें जरूरी हैं। लेकिन सबसे जरूरी शायद आप और अपने लिए आप हैं, और उसके अलावा आपके अपने हैं जिनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। लोगों को ये बात समझ आई है टाइम ऑफ कोरोना। हाँ, उसके बहुत सारे नुकसान भी रहे। बहुत सारे लोगों ने कुछ अपने खास लोगों को खोया, कुछ लोगों की जॉब्स गई, जो कि एक बहुत मतलब ऐसी दिक्कत वाली बात है कि अगर आपको दोबारा शुरू से वो चीज शुरू करनी पड़े तो वो प्रॉब्लमेटिक है।
लोगों का जॉब जाना, लोगों की जिंदगियां जाना, और इसके अलावा लोगों को घर एक जगह पर हमेशा टिके रहना, मतलब इतने टाइम तक हम एक घर के अंदर एक तरीके से कैद महसूस भी होने लगी थी एक टाइम के बाद, यार कितना टाइम और रहना पड़ेगा, वो भी महसूस हुआ। तो कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है जो हर चीज के होते हैं। हर परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है जब भी, तो कुछ चीजों के फायदे नजर आते हैं, कुछ नुकसान नजर आते हैं। लेकिन नुकसान के बीच में फायदा और फायदे के बीच में नुकसान देखना बहुत जरूरी है। इकोनॉमी की बात होती है, ये अगर बहुत बड़े लेवल पे बात हो रही है जिसके बारे में शायद मेरी समझ उतनी नहीं हो, लेकिन फिर भी मेरे को फील होता है कि बहुत सारी कंट्रीज ने ऐसा बोला कि हमारी इकोनॉमी जो है वो काफी नीचे गई है। तो एक कंट्री के लिए वो नुकसान वाली बात हुई। कंट्री के बहुत सारे एसेट्स ऐसी चीजों पे स्पेंड हुए जहाँ पे शायद नहीं होते, तो उनके जो एसेट्स हैं वो बचे रह जाते हैं। लाइक वैक्सीन की हम बात कर सकते हैं, और भी चीजों की बात कर सकते हैं, तो उन पे एसेट्स कहीं ना कहीं हमने स्पेंड किए, हमारे कंट्री ने स्पेंड किए, बाकी कंट्रीज ने स्पेंड किए, जो कि बच सकते थे। और इसके अलावा जो एक चेंज आ सकता था, शायद लोगों को और टाइम लगता है ये रियलाइज करने में कि वी हैव समथिंग, और वी नीड टू डू समथिंग, जो हमें आज कर लेना चाहिए, जो लोगों ने कर लिया शायद वो भी ये एक अच्छे पर्सपेक्टिव में देखा जा सकता है। और नुकसान में तो बहुत सारे हैं कि लोग जाने जाना, और लोगों का डर के मारे उस चीज को और उन्होंने सुसाइडल जो थे रेट्स थोड़े से बड़े, वो एक थोड़ी सी दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि डिवोर्स के भी। डिवोर्स के भी बढ़े। हाँ, और क्योंकि लोगों को थोड़ा सा ज्यादा उसमें रहने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि अब रियलाइज होता है कि आप जब बिजी होते हैं तो आप बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब आप कुछ खाली टाइम निकालते हैं तो आपको वो चीजें स्टक ज्यादा करती हैं दिमाग के अंदर। तो वो चीज हुई। लोगों के रिलेशनशिप्स कुछ कुछ खराब हुए, कुछ कुछ नहीं, मतलब काफी जगहों पे खराब हुए, जो कि एक बुरी बात है। तो कुछ बुरे हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें हैं, लेकिन हमें वही करना है कि बुरी बातों में अच्छा ढूंढना है। बिल्कुल, वेरी एप्टली सेड। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें आपको शॉक तो देती हैं, बट आपको एनलाइटन भी कर जाती हैं। लाइक जैसे कि हम बार बार बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द वैल्यू ऑफ लाइफ जो मुझे समझ आई उस पीरियड के दौरान, आई थिंक काफी लोगों को आई। और उसके बाद आपको समझ में आता है कि आपका आज कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। तो वो तो बहुत ही जरूरी था। एंड आप, वाई वी नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक, राइट? आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, एंड आई बिलीव पीपल शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि रियलिटी इज नथिंग बट परसेप्शन, एंड आवर परसेप्शन शेप्स आवर रियलिटी। तो अगर परसेप्शन ही ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगा तो हम रियलिटी को अच्छा कैसे बनाएंगे? मुझे काफी सारे मेरे दोस्त मिलते हैं एंड ऑल दैट, दे से दैट कि जो आप कर रहे हैं, हम चैनल चला रहे हैं, ऑल ऑल अदर थिंग्स जो कि बहुत डिफिकल्ट है, कह रहे हैं कि मैं नहीं कर पाता, एंड कि इतना ऑप्टिमिस्टिक कोई नहीं होता, ये सब खुद से आप झूठ बोल रहे हो एंड ऑल दैट। तो कहीं ना कहीं मैं उनकी उनका पॉइंट उनके नजरिए से समझ भी पाता हूँ। बट मुझे लगता है कि कोई तो करेगा ना। अगर कोई भी डिफिकल्ट चॉइसेस नहीं लेगा और नहीं चेज करेगा गोल्स दैट आर लार्जर देन लाइफ, तो कौन करेगा वो चीजें? है ना? और किसी को तो करनी ही पड़ेगी। एक वो भी है ना, पॉइंट भी है कि किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब मैं झूठ का सपोर्ट नहीं कर रहा यहाँ बिल्कुल। पे। लेकिन इफ यू हम्म, वांट टू डू समथिंग गुड फॉर समवन, तो आपका झूठ बोलना वो जस्टिफाइड होता है। और आपके लिए आपसे जरूरी कोई मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सबसे पहले खुद को वैल्यू नहीं करेंगे, खुद को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो आप किसी को नहीं कर सकते। तो अगर आप खुद के लिए राइट। किसी चीज में झूठ बोल भी रहे हैं जो आपके लिए इन फ्यूचर बेनिफिशियल होने वाला है, ऐसी चीजों में नहीं कह रहा जहां पे कि आपका ही नुकसान होने लगे इन फ्यूचर और आप खुद ही झूठ बोले जा रहे हैं, उस चीज के लिए मैं सपोर्ट में नहीं हूँ। लेकिन जहां आपको लग रहा है कि बहुत लोगों ने किया और आप कुछ स्टेप पे चल के उनके रास्ते पे चलकर एक अलग रास्ता बना सकते हैं, जो डिफिकल्ट है, जो लोगों को नजर कम आता है या जो लोगों को लगता है कि सही नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस रास्ते पर चल के सही तरीके की एक मंजिल निकाली है, तो अगर आपको उस पर चलना है वो आपकी चॉइस है, और मेरे हिसाब से आपको चलना चाहिए। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। तो हमने आज का टॉपिक इसलिए चूज करा बिकॉज आई नो थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जिसपे लाइक बोलते हुए थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे कि डिस्कम्फर्ट में हम हैं, एंड काइंड ऑफ इट्स नॉट अ वेरी जॉली टॉपिक। बट आई थिंक द थिंग्स दैट आर ऑफन difficult to talk about should be talked about, if not often, at least certain times, right? So that was all from our side.
एंड अगर आपको लगता है इसमें हमने कुछ मिस आउट कर दिया है या इसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, so comment section is all yours. Until next time, this is and Utkarsh, this is and this Manish. is and this conversation is like unscripted totally, so कहीं पे हो सकता है कुछ कमियां रह गई हो हमारी साइड से, लेकिन हम अपनी बातों को स्क्रिप्ट करने से ज्यादा जरूरी समझते हैं कि अपनी जो अपने मन की फीलिंग्स है वो लोगों तक पहुंच जाए। तो कहीं कहीं Right, पे हो सकता है कि आपको वो एक जो गैप है वो नजर आए, एक कुछ टूटा हुआ सब महसूस हो, लेकिन वो एक ऐसी चीज है जो हम दिखाना नहीं चाहते, लेकिन वो दिख जाती है कि कहीं ना कहीं हम भी इन कुछ चीजों को लेके बहुत सेंटिमेंटल हैं, और वन ऑफ दीज थिंग्स उसमें हम अगर भी हम इंसान काउंट हैं। करते हैं, हम भी इंसान हैं। वो सबको महसूस होना हम्म। चाहिए। लोगों को लगता है कि यार हमेशा चेहरे पे मतलब एक स्माइल के साथ आ जाते हैं, और कम लोग देखते हैं, लेकिन उनको यही फील होता है कि यार हमेशा हंसते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी पेन होता है बहुत चीजों को लेकर, विच वी कांट से बार बार, कि हमें लगता है कि ठीक है, अपने दुख से ज्यादा अपना एक अच्छी बातें लोगों तक पहुंचे जिससे लोगों का कुछ शायद फायदा हो सके। हम तो कोशिश यही करते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ फायदा हो रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दें। So this was more of like a dialogue with you. With you, I mean with the audiences, rather than just a podcast. So on that note, we are Flame of Thoughts signing off. थैंक यू। Thank you.